नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आज है सुपर संडे। एक तरफ नई सरकार का गठन होने जा रहा, वहीं दूसरी तरफ आज भारत और पाकिस्तान का T20 मुकाबला होने जा रहा है। 2024 T20 विश्व कप टूर्नामेंट में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है और पड़ोसी चिर प्रतिद्वंदी है और दोनों देशों के बीच जब दोनों टीमें आमने सामने आए हैं, एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला है। तो आज के इस मैच को लेकर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्रिकेट प्रेमियों की नजरें हैं। हमारे तमाम खास सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वैभव शुक्ला रहेंगे, साथ ही साथ नितिन श्रीवास्तव से भी हम जानेंगे कि भारत की रणनीति क्या रहेगी। तो वैभव, क्या लग रहा है भाई आज सुपर संडे? मुझे लग रहा है सुपर संडे एकदम शानदार होने वाला है और मिठाइयों के साथ इसका अंत होगा, क्योंकि जैसा हमारा प्रदर्शन है और पाकिस्तान जो लास्ट मैच न्यूयॉर्क से हारा है, हम 100% जीतेंगे आज। नहीं, पाकिस्तान की बेचारे की मजबूरी भी तो समझिए ना कि हम तो कितना ही मैच खेलते रहते हैं और बेचारा पाकिस्तान है, उनको प्रैक्टिस तक का मौका नहीं मिलता। हाल फिलहाल में हमारी जो टीम है वो IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे तमाम खिलाड़ी करके आए हैं, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भी होगा। लेकिन फिलहाल आज का मैच कैसा रहने वाला है उस पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दिल थाम कर बैठिए, आज फिर सामने है पाकिस्तान, फिर पीटेगा हिंदुस्तान। भूले तो नहीं होंगे मेलबर्न की वो शाम जब आई थी पाकिस्तानियों की शामत। हार के जबड़े से जीत छीन लेने वाली विराट की वो पारी तो आपको याद ही होगी। बगले झांकते रह गए थे हारिस राउफ, हाथ मलता रह गया था पाकिस्तान। इस बार तो पाकिस्तान की हालत और भी पतली है। पहले मैच में अमेरिका के सामने पाकिस्तान की टीम हाफी ही नहीं बल्कि हारी भी। मैच सुपर ओवर तक गया था, लेकिन वहां टाएं टाएं फिस रही पाकिस्तान की चुनौती। दूसरी तरफ एक मुश्किल पिच पर बड़े आराम के साथ जीतकर आयरलैंड को पीट कर आ रही है टीम इंडिया। तो जनाब, पाकिस्तान में यूं भी हाय तौबा मची है। पाकिस्तानी अपना गुस्सा अपनी टीम पर निकाल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम चाहेगी जरूर कि टीम इंडिया को हरा दे, ताकि जहर उगल रहे आवाम का क्रोध थोड़ा कम। मगर सवाल है कैसे? इस टीम में फूट दिख रही है, बल्लेबाजी में फायर पावर है ही नहीं। न तो इनसे तेज गेंदबाज खेले जाते हैं, न स्पिन गेंदबाज खेले जाते हैं। स्पिनर के नाम पे शादाब खान विरोधी टीम के लिए रन बरसाने का मौका है। जिस टीम में आजम खान जैसे ओवरवेट खिलाड़ी खेल रहे हो, उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। भारत के खिलाफ जीतने की बात तो छोड़िए, पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर होती दिख रही है। टीम बहुत बड़े दबाव में है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इंडिया को एडवांटेज दो तरह से। एक ये कि पाकिस्तान US से हार के आया है, तो वो साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज है इंडिया के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है। पुराना पाकिस्तान होता तो इससे डरते भी कि यार ये ना अब खूंखार हो गए। दूसरा मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया यहाँ नसाओ काउंटी में एक प्रैक्टिस मैच खेल गया, एक मेन मैच खेल गया। विकेट गंदा है, बट उस गंदे विकेट पे अगर आप 2 मैच खेल चुके हैं, आपको एडजस्टमेंट थोड़ी हो जाती है, आपको आउटफील्ड की एडजस्टमेंट हो जाती है, आपको डायमेंशंस पता होती है। पाकिस्तान सीधा इस मैदान पर इंडिया के साथ मैच खेलेगा, तो ये उनको नुकसान है। खैर, उसके खस्ता हाल से टीम इंडिया को क्या लेना देना, बस उसे हराना है, 2 अंक लाना है, आगे बढ़ जाना है। हाँ, ये तय है कि मैच में माहौल हमेशा की तरह मस्त जबरदस्त होगा। आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में हार्दिक का प्रदर्शन भी जोरदार रहा था। उन्होंने 3 विकेट चटकाए। ये भारतीय गेंदबाजों का गदर था जो आयरलैंड पर कहर बनकर टूटा। सिर्फ 96 रन पर सफाचट हो गई थी वो टीम जिसकी चुनौती को दमदार माना जा रहा था। कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक जमाया था। ऋषभ ने 36 रनों की नॉट आउट पारी खेली। ओपनर के तौर पर विराट रंग में नहीं दिखे, लेकिन जब सामने पाकिस्तान हो तो किंग कोहली का हमेशा विराट रूप दिखता है। इस बार उन्होंने तैयारी जोरदार की है। क्योंकि यहाँ पर ना पिचेस ऐसी हैं जो आपने देखा है, कहीं से गेंद उठ जाता है, कहीं पर गेंद हिल जाता है, तो आप ऐसा भी नहीं कि IPL की तरह टांग रखी और मारते रहें। तो उन्होंने जो पहला अपनी ज्यादा बैटिंग की, वो आप ये कह सकते हैं अटैकिंग, बट एट द सेम टाइम अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट। फिर जब वो बिल्कुल एंड में दोबारा बैटिंग करने आए, तो लास्ट विकेट जो आपको दिख रही होगी वहां पर वो बैटिंग कर रहे थे, उसमें विराट ने शॉटें खेली। लोकल जो US के लड़के थे, मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी, वो बॉल डाल रहे थे नेट में, तो विराट ने स्पिनर्स को, एक लेग स्पिनर है, ये लेफ्ट स्पिनर को, ये जो उनका शॉट है, ये शॉटें खेली हैं, मारा। और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी उन्होंने सामने से उस सेकंड स्टिंट में मारने की कोशिश की, सो दैट
होता है ना अपने आप को यूज टू करते रहना, उस मोल्ड में लेके जाना, तो ये विराट ने कोशिश की। अभी तक ठंडा ठंडा दिख रहे वर्ल्ड कप में असली तड़का इसी मैच से लगेगा। पाकिस्तान को हराने से हिंदुस्तान का अभियान एक अलग ही आसमान पर पहुंचेगा। विक्रांत गुप्ता, न्यूयॉर्क, स्पोर्ट्स डेस्क। तो कहने को सबसे बड़ा मुकाबला है, लेकिन जीत बेहद आसान है। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, स्वाभाविक सी बात है, मैं और वैभव यहाँ स्टूडियो में बैठे बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जोश उत्साह कितना है आज? वहां पे पाकिस्तानी इंडिया को चीयर कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान की टीम को चीयर कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के फैंस तो पाकिस्तान की टीम को चीयर कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये जीएनटी और स्पोर्ट्स तक को भी चीयर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान से आए हैं, तब पाकिस्तानी फैंस बहुत कम है अभी तक कम दिख रहे हैं इंडिया के मुकाबले में, पर आई कैन सी नंबर्स ऑफ फैंस आर वॉकिंग फ्रॉम दैट साइड, अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फैंस एज वेल, सो होपफुली वी विल सी क्राउड इन गुड इंडिया। बस रियलिस्टिकली स्ट्रांग इंडिया है, लेकिन 50-50 से शुरू होता है पाकिस्तान इंडिया का, प्रेशर बराबर होता है। तो मैं आपको ना नवजोत दिखा देता हूँ। पाजी की हाल है, ठीक हो? तुसी टीवी पे लाइव हो? देखो नवजोत, ये देखिए आप, मतलब अभी सिर्फ ये आना शुरू हुए। विक्रांत भाई, फैंस तो जबरदस्त दिख रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, बोल रहे हैं कि मौसम थोड़ा मेहरबान नहीं रह सकता है, बोल रहे हैं 50% बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी सिर्फ शुरू हुए। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर क्या है, वो सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर, मतलब उतना ही, वो देखिए, वो सिक्योरिटी देख रहे हैं आप, बस आपको बिल्कुल उत्साह और उमंग शानदार नजर आ रहा है विक्रांत भाई। और क्या आपने सोचा था कि न्यूयॉर्क में क्रिकेट होगी और इस तरह का उत्साह होगा? नवजोत, नहीं विक्रांत, सोचा नहीं था, लेकिन आपको याद होगा 3 दिन पहले जब हम बात ही कर रहे थे तो हमारे आपके स्पोर्ट्स तक वाले, लंदन, न्यूयॉर्क वाले सारे फैंस, अमेरिका के कोने कोने से सारे फैंस यही पूछ रहे थे कि विक्रांत जी आ कब रहे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आज का दिन और ये तारीख और ये लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आपके पाकिस्तानी फैंस, स्पोर्ट्स तक के, हमारे इंडिया टुडे के, गुड न्यूज टुडे के सारे पाकिस्तानी फैंस और इंडियन फैंस सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। चले विक्रांत, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और जैसे विक्रांत की आवाज हम तक आएगी, लेकिन यहाँ पर वैभव मुझे लग रहा है कि तस्वीरें सब बयान कर देती है। क्या अगर आप रिपीट करें अपना सवाल कुछ नहीं, दिखाइए इंडिया है या पाकिस्तान है, दिखाइए। सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तानी फैंस भी है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी फैंस भी है, बट देखिए तादाद, लेकिन पता क्या है, यहाँ पर क्या है, सुबह से ही कनाडा से, यूएस से बहुत से इंडियंस, बहुत से पाकिस्तानी आए हैं, और इनके लिए एक तरह से पहला मौका है ना, और है भी वर्ल्ड कप का मैच, और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए अगर वो आज हार गया तो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड, एक तो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है, और नवजोत कहीं ना कहीं आपको शायद सुपर 8 में इंडिया के जाने की दिक्कत नहीं है, बट आप ये चाहते हैं हमेशा कि वो क्लीन स्लेट के साथ जाए। आप विक्रांत भाई, अगर आप सुन पा रहे हैं, अगर आपको मेरा ऑडियो आ रहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, चूंकि आप स्वयं वहां पर उपस्थित हैं, आप ये भी बता दीजिए कि वहां पर मौसम के क्या हाल है? बोल रहे हैं कि बारिश भी हो सकती है। सुन पा रहे हैं आप? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही हमारी, लेकिन फैंस का जो जोश है वो बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। जी जी जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए। क्लाउडी है, हाँ ये क्लाउडी है, अगर आप देख रहे हैं वेदर फोरकास्ट है वो है कि पर्सन इन द वर्ल्ड always support all the people, especially पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अच्छी बात करते हैं। जी, we love it, we love it. I drove 7 hours from Richmond, Virginia for the love of cricket, did not sleep at all, but I'm here excited for दो सुपर बोल के
यार देश का तो नहीं है। बिल्कुल घेर लिया है पूरी तरीके से विक्रांत भाई आपको, और नजर आ रहा है कि इंडियन फैंस बहुत जबरदस्त तरीके से आज शेयर कर रहे हैं। नितिन आपके पास आ रहा हूं और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो 6-1 से अभी तक हम लगातार बीट करते चले आ रहे हैं पाकिस्तान को, क्या ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा इस पिच की अगर हम पर्टिकुलर बात करें जो एकदम नई पिच है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका में वो भी आईसीसी का वर्ल्ड कप क्रिकेट खेला जाएगा, लेकिन आज वो सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था जब ये डिसाइड हुआ था कि हमें आईसीसी को अमेरिका में जाके क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि विकेट कैसे तैयार की जाए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एशिया का क्रिकेट देखिए तो हमारे जो विकेट होती है उसको हम यहीं पर बनाते हैं, वो खुद से जो हमारे क्यूरेटर्स होते हैं उसको वहाँ पर बनाते हैं। लेकिन वहाँ चैलेंज ये था कि वो एक ड्रॉप इन विकेट है। ड्रॉप इन विकेट का मतलब ये होता है कि विकेट को कहीं और पे तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको ग्राउंड में जो है वो लगाया जाता है। अब हुआ क्या कि जब भारत वहाँ पर पहुँचा, पहले ही दिन जब प्रैक्टिस करने टीम इंडिया पहुंची वहाँ पर, तो खिलाड़ी जब वहां पर ग्राउंड के अंदर आए तो ये चीज समझ में आने लगी कि ये विकेट जो है वो अनइवन हो सकता है, यहां पर विकेट का बर्ताव जैसा हम सोच रहे हैं शायद वैसा नहीं होगा। और वही चीज हमें देखने के लिए मिली थी जब बांग्लादेश के साथ पहला वार्म अप गेम था, और उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ तो रोहित शर्मा को जब बॉल लगी तो उनको तो रिटायरमेंट भी होना पड़ा। राहुल द्रविड़ जो कि टीम के कोच हैं, उनका बयान सामने आया, बहुत वो चौंकाने वाला बयान भी था कि भाई ये जो विकेट है वो सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाउंस जो है वो अनइवन है, हो सकता है कि खिलाड़ियों को चोट लगे यहाँ पर, और वो चीज हमें आयरलैंड में दिखी भी, आयरलैंड के मुकाबले में। तो एक ये बड़ा चैलेंज था। अनइवन की बात करी नितिन, एक अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर सब टॉस की बात करें नितिन, तो क्या बेहतर रहेगा, पहले बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, टॉस, चूंकि ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला है और टॉस बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं कि बहुत मेजर रोल जो है वो निभाएगा। मेरे हिसाब से चूंकि विकेट के ऊपर में बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे बाउंस अनइवन है, आपको पता नहीं लग पा रहा कि कौन सी बॉल नीचे रहने वाली है, कौन सी बॉल ऊपर रहने वाली है, उसकी स्पीड क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेसर आता है, अगर वहां पे नशीम अगर बॉलिंग करा रहे हैं या फिर शाहीन फॉर एग्जांपल अगर बॉलिंग करा रहे हैं, हो सकता है कि कोई बॉल एकदम सीधे निकल जाए, हो सकता है कोई बॉल थोड़ी सी उछाल लेकर ऊपर आए। ऐसे में मेरे हिसाब से टॉस जीतकर आप पहले गेंदबाजी करिए और बाद में बल्लेबाजी करिए, क्योंकि टीम इंडिया चेज मास्टर है। नितिन बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ तीन और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से, निर्भर हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से हैं, और मनीषा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इस वक्त सबसे पहले धर्मेंद्र आप ही के पास आते हुए दिखाइए जरा जोश फैंस का कितना ज्यादा है वहां पर, आज क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैंस? बिल्कुल, मैच शुरू होने में अब चंद ही मिनट बचे हैं, लेकिन उसके पहले मुंबई का जो नजारा है वो आपको दिखा दे। माहौल यहाँ भी बेहद गर्म है और बहुत खुश मिजाज है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और सीधा सात समंदर पार, बिल्कुल हम विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सीधी तस्वीरें और जोश दिखाइए, किस टीम का जोश है लग रहा है आज फैंस का? जोश इधर देखिए ना, ये जोश है कि तेरे बताइए कहाँ थाना देखिए, तो जोश तो एक है। आप देखिए बहुत सब पाकिस्तानी फैंस भी है, ऐसा विक्रांत गुप्ता मेरा नाम है जी, विक्रांत मेरा नाम है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, मैं जो बता रहा था आपको, थोड़ा सा शोर कम हो गया, पता नहीं क्यों, लोग जो है अंदर जाना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी के कारण ना, मतलब जो अब जब से हमने यहाँ पे कैमरा लगाया है तो ये जो हल्ला हुआ है उसके बाद से आ गए हैं। ये देखिए, आपको देखो तो NYPD, ऐसा लगता है स्ट्रेट आउट ऑफ, कहते हैं ना हॉलीवुड, वही है। अब ये कह रहे हैं लोगों को कि भागिए यहाँ से, जल्दी जल्दी अंदर जाइए, बट थोड़ा सा ना रश अब ज्यादा ऐसा है जो अंदर जा रहा है। बिल्कुल विक्रांत भाई, ऐसा लग रहा है देखने में तस्वीरों में जैसे अब कम से कम इनको बेसबॉल का रेफरेंस तो हमको नहीं देना होगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, पहले अमेरिकन को समझाना पड़ता था कि क्रिकेट क्या है। और ये तो मुझे नहीं लगता कि जो इंडियन या पाकिस्तानी फैंस है उनको बेसबॉल से कुछ लेना देना है भाई साहब। आई थिंक पहला मौका उनके लिए बड़ा, अभी बिल्कुल स्टार एथलीट्स हो गए हैं, विराट कोहली भी, इनको एटलीस्ट इतना रेफरेंस हो गया है। और दूसरा देखिए एसोसिएशन क्या है। आप अगर यहाँ पर इंडियन है या पाकिस्तानी है तो क्रिकेट एक वाहिद ऐसी चीज होती है जो आप अपने मुल्क के साथ एसोसिएट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो यूएस के लोग हैं उनके लिए क्रिकेट एक जरिया नहीं था, तो आज वो भी जरिया बना है, मतलब वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। ये देखिए अब लाइन इन्होंने डबल कर दी है क्योंकि क्राउड जो है थोड़ा सा ना अनमैनेजेबल सा बन रहा है। हाँ जी,
विक्रांत, आपने बहुत सारे मैचेस कवर किए इंडिया पाकिस्तान के। जैसा जोश जुनून बाकी जगह पे दिखता है, चाहे हम कहें कि एशिया में जब भी मैच हुए हैं, या फिर मैं इंडिया की ही चलिए बात कर लेती हूँ, जब पाकिस्तानी टीम इंडिया आई है, वो उस माहौल से कितना अलग ये माहौल लग रहा है, या मैं कहूँ कि बिल्कुल सेम वैसा ही आपको नजर आ रहा है वहां पर? नहीं, तकरीबन वैसा ही है। देखिए, माहौल में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी 35,000 है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन जैसे मैंने कहा कि यूएस में लोगों के लिए नया है, बट आप देखिए 1.5 साल पहले मेलबर्न में भी तो मैच हुआ था। मेलबर्न में 80,000 कैपेसिटी, तो वहां का माहौल, बट ऐसा नहीं है। मैंने शायद इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था जितना जोश यहां पर दिखा है, शायद उससे ज्यादा है। बट ऐसे कई मैच, इंग्लैंड में स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है नवजोत का, वहां पर भी बड़ा माहौल। एक जो मुझे डिफरेंस यहां पर लगा, विद ड्यू अपॉलजीज फॉर द इंग्लैंड वाली जो मैं मैसेज कह रहा हूं, यहाँ पर अभी तक ना इंडिया पाकिस्तान के फैन को एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में क्रिकेट तो बड़ी पुरानी है, और वहां पर जितनी जनरेशन है, तो क्रिकेट के मैदान में तो इंडिया पाकिस्तान मतलब बहुत ज्यादा डिवाइड होता है। यहाँ मैंने जो देखा है, कुछ एक ऐसी फैमिली थी कि वो इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस एक कार में आए। तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी, अभी तक तो कोई एग्जिस्ट कर रहा है। पाकिस्तानी फैन ऑब्वियसली पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, इंडियन फैन तो इंडिया का नारा लगा रहा है। लेकिन जैसे ये पाकिस्तानी फैन है, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली को आप बात कर रहा था, विराट कोहली ऐसे पाकिस्तानी फैन, आप विराट को कहा रेट देखो, तो बीइंग पाकिस्तानी वगैरह विराट इज नंबर 1। तो ये चीज शायद आपको इंडियन में नहीं लगेगी जो यहाँ पर दिख रही है। कोहली did it. मैच प्लेयर है, बिग मैच प्लेयर बेसिकली, he knows how to lead his team. Is Virat the biggest threat आज पाकिस्तान के लिए? He's definitely the biggest. रोहित शर्मा की भी फैन है, बताइए। बिल्कुल, कोहली अब जो है स्टार पाकिस्तान विराट का फैन। सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए विराट कोहली। अब देखिए यार, विराट का ना वो ऑरा है, और विराट का ऑरा जो विक्रांत भाई क्रिकेट को भी नहीं जानते, वो ऐसा बोलते हैं कि कम से कम विराट कोहली को तो जानते, स्टार एथलीट उनको बोल सकते हैं। और एक बात तो तय, इस बार देखने वाली बात होगी। नहीं, अब देखिए, अब होता क्या है ना कि हम लोग कह देते हैं, मैं अगर इंडियन हूं, मैं कहूंगा यार बाबर मुझे बड़े पसंद है, या पाकिस्तानी कह देंगे विराट बड़े पसंद है। तो अल्टीमेटली यार, जब इन्होंने ये अंदर यहां से जाना है, तो ये इंडिया को जिताने के लिए नहीं जा रहे हैं, या मैं पाकिस्तान को जिताने के लिए नहीं जा रहा हूं। तो ऑब्वियसली वो आपकी मुल्क की एफिनिटी दिखती है। पर जो मैंने आपको कहा, एक चेंज जो मुझे यहाँ पे दिखा है वो ये है कि क्योंकि शायद ये कम्युनिटीज यहाँ पर को एग्जिस्ट करती हैं, तो अभी तक उस तरह की कोई बात नहीं है। आई थिंक बहुत ही हेल्दी एटमोस्फेयर है, और फॉरवर्ड करें इस मैच के लिए। जी बस जी, ऑल वेल है। और ये देखो, मुझे दोनों की आवाज भी आनी शुरू हो गई है। देखिए, अच्छा एक मिनट, अरे ये तो आइए ना, इधर आइए, अब मैं आपकी लड़ाई कराता हूँ। और फूफा जी नहीं होते जो लड़ाई कराते हैं? अच्छा, हस्बैंड है आप पाकिस्तान से, इंडिया में कहां से? पंजाब किसको? जलंधर मेरे नाम के। देखो, तो आप तो इनके साथ नहीं है ना? नहीं, हाँ, फूफा जी ने लड़ाई करानी है पूरी। ना, तो आप ये करेंगे, आपको इंडिया की तरफ आना पड़ेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। एक चेंज है, कहाँ गए? एक मिनट, घर जाके खाना खाना है। पाकिस्तानी है, क्या कह रहे हैं आप? मैं आवाज नहीं आई। यार डिपेंड करता है, अभी डिपेंड पे आ गए, डिपेंड करता है। अगर तो पाकिस्तान जीते तो बाहर खा लेंगे, कोई बात नहीं, होटल खोले आप। एक महीना बाहर खिलाना है। अच्छा, हाँ जी, एक मिनट। पाजी नाम काम भी कर रहा है। हाँ जी, बच्चे भी आए, बच्चे भी आए। इंडिया आप लिखो।
साया नजर आ रहा है। और सबसे मेन बात आपने जो बोली कि देखिए सबसे बड़ा रिलीजन अगर मैं कहूं तो वो क्रिकेट ही है। ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना यूएसए, किसी टीम की हम बात नहीं कर सकते। नवजोत, धर्मेंद्र आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर से। मुंबई का जोश एक बार दिखा दीजिए, कितना जबरदस्त आया है। रोहित शर्मा बिल्कुल लय में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार? ये और भी है। अच्छा, I am here for the last 25 years. अच्छा, I was in New York here for 18 years. अब आप भागिए अंदर, क्योंकि ये ना हो कि आपको सीट ना मिले। Thank you. एक तरह आवाज नहीं गई, दोबारा बोलिए। हम आपके साथ आई एम अ फैन ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा बोलते इस तरह कोहली के फैन है मिस्टर ईद। अरे वाह, थैंक यू सर। किरण भाई, आप थोड़ा पीछे जाइए तब दिखेगा। थैंक यू। पाकिस्तानी टीवी। अरे वाह सर, अरे वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कोशिश कर रहे हैं कि वहां कितना जबरदस्त आप जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए धर्मेंद्र, इस बार अगर हम सिर्फ कमबैक की करें ऋषभ पंत की, तो बहुत ही जबरदस्त कमबैक उनका हुआ। मुझे नहीं लगता ऐसा पूरे वर्ल्ड में, हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ होगा। नहीं बिल्कुल। और इसके बारे में मुझे लगता है फैन से ही अगर पूछा जाए जो क्रिकेट के बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे आप? ऋषभ की एक शानदार वापस से एंट्री हुई है, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे उनको लेकर, उनके क्रिकेट से? टीम में एक बैलेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह आज मानसून का आगमन हो गया है मुंबई में, उस तरह आज रनों की बरसात होने वाली है स्टेडियम में। और इंडिया ये मैच जीतने वाला है। हमारा मुंबई का रोहित शर्मा जो इंडिया का जो कैप्टन है, उसके लिए हम लोग मुंबई वासियों के तरफ से और सब खिलाड़ियों के लिए मुंबई की तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बिल्कुल। और इसके अलावा जब भारत और पाकिस्तान के मैच की बात होती है तो क्या चलता है आपके दिमाग में? आज की जो लड़न है, इसकी राह देश की 140 करोड़ जनता हमेशा देखती रहती है। जो सामना है, ये जो राइवलरी है, ये मैच बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं, ये मैच है रोहित विरुद्ध बाबर है, ये मैच है शाइन विरुद्ध विराट की। इसमें तो कोई गवाही, मतलब कोई डाउटफुल है ही नहीं, क्योंकि पहला एक रिकॉर्ड बता रहा है कि इंडिया पहले से ही 6 मैच वर्ल्ड कप में जीत चुका है, T20 वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान का एक ही है। तो रिजल्ट हमारे सामने, अपने सामने है कि इंडिया डेफिनेटली इस गेम में अहेड है, बहुत अहेड है, और इंडिया डेफिनेटली ये गेम जीतने वाला है। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से पिछले रिकॉर्ड एक बार जरा निर्बन के पास चलते हैं, देखते हैं कोलकाता किस तरीके से चीयर कर रहा है। निर्बन, हाँ देखिए, इस वक्त जो है कि इस वक्त यहाँ पे जोश तो बड़ी हाई है। और हम यहाँ पे उपस्थित है एक क्रिकेट क्लब में, और जहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे चीयर कर रहे हैं इंडिया के लिए। भाई चीयर कैसे करोगे इंडिया के लिए? इंडिया, 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 इंडिया। आज विराट कोहली खेलने वाला है, तो आज क्या लगता है कि कौन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कौन अच्छा खेल पाएगा? विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अच्छा खेले। पाकिस्तान की आज धुलाई होगी। बिल्कुल अनिर्बान, लौटेंगे आपके पास। विक्रांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, दिखाइए तस्वीर। ये देखिए, अच्छा मेरे लिए एक तोहफा मिला अभी मुझे। ये इंडियन फैन है और ये हमारे लिए लेकर आए हैं चॉकलेट। विक्रांत, ये तोहफे वहां नहीं खोलने, इंडिया आके खोलने हैं अपने हमारे साथ। ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से है, और ये स्पेशली बता रहे हैं कि ब्रसेल से आए हैं। सॉरी, कहां से? बेल्जियम से आए हैं, और ये हमारे चॉकलेट्स लेके आए हैं। तो ये मैं वादा कर चुका हूं उनको कि मैं इंडिया जाके खोलूंगा। सारे जो स्टूडियो में हमारे साथी हैं उनके साथ। इंडिया I came all the way from Hyderabad. हैदराबाद में आपकी नई सरकार भी तो बन गई है। वाह वाह। तो ये थोड़ा सा जी, वेरी गुड। वाह, इट्स नॉट वेरी फार। चलिए, वेरी गुड। बट तो ये देखिए इस वक्त तो यार ऐसा लग रहा है कि मतलब अंदर जाना, ये आप देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना इस तरफ दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं क्राउड से हट के आया हूँ। तो सिक्योरिटी तो आप जानते ही हैं कि भाई चूंकि एक थ्रेड की बात की गई थी, तो इस मैच के लिए NYPD ने स्नाइपर्स तक लगाए हुए हैं।
और कार्स जो है सिर्फ और सिर्फ जो वीवीआईपी या जिनके पास आईसीसी के मीडिया पासेस हैं वही आ सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए इस ग्राउंड के रेडियस में, ये देखिए आसमान भी और जमीन भी। इस मैच को जैसे मैंने बोला आपको कि अमेरिकन बेसिकली उनको क्रिकेट की समझ नहीं थी, लेकिन इस मैच को लेकर क्योंकि एक थ्रेट था, एक किसी ने ईमेल किया था, ना भी होता तो इस मैच के लिए मतलब आप ये लगा लीजिए कि प्रेसिडेंशियल जो सिक्योरिटी जिसे कहते हैं कि उस तरह के इवेंट में तो उस तरह की सिक्योरिटी है। मतलब शायद लोकल पुलिस ने भी ये एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि क्राउड आएगा, इतने जोश में आएगा। बेसबॉल यहाँ पे बहुत बड़ा है, एएफएल यहाँ पर, एनएफएल यहाँ पे बहुत बड़ा है, एनबीए यहाँ पर बहुत बड़ा है, बट ये क्रिकेट के लिए मतलब आई डोंट थिंक ये लोग यूज्ड टू थे। और मुझे तो ये लगता है कि शायद ये प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले उन्होंने एक क्यू वहां से लगाई थी, अब यहाँ पर इतना ज्यादा रश हो गया है एंड दे वर एंटिसिपेटिंग कि मैच से आधा घंटा पहले लोग आएंगे। ये भूल जाते हैं कि भाई जो इंडियन और पाकिस्तानी फैंस हैं वो मैच से 1.5-2 घंटा पहले जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। तो उस लिहाज से, बट अगेन अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, क्योंकि चलिए फैंस का जोश तो हो गया। ये देखिए निखिल नाज भी आ गए हैं, निखिल नवजोत है और भी है। तो आप बताइए यार कि आपको ये माहौल कैसा लग रहा है? बड़ा ही मजेदार माहौल है। मैं अभी तक आया था तो मुझे लगा था क्रिकेट तो यहाँ आया ही नहीं है यूएस में, लेकिन आज महसूस हो रहा है पहली बार क्रिकेट इन द यूएस हैज अराइव्ड एंड विद अ बैंग ऑन अ संडे। ये एक पाकिस्तानी थे, वो हमारे लिए लेकर आए थे चॉकलेट, वो वहीं पे खड़े हैं, ब्रसल्स से आए हैं और वहां की चॉकलेट है। पर मैंने नवजोत को ये प्रॉमिस किया है कि ये स्टूडियो में जाके ही खुले। हम क्रॉस ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं दोनों, देखिए दोनों हम इस वक्त स्पोर्ट्स तक पर भी लाइव है, वैभव नवजोत हम स्पोर्ट्स टुडे पे भी लाइव है, जीएनटी पे भी लाइव है। मतलब कमाल का मेरा यहाँ पर वो था कि मैं वहां की तस्वीरें देखना चाहता था। मैंने देखा था श्वेता वहां थी शायद जहाँ पर ये लेकर आए हैं हमारे लिए चॉकलेट। लेकिन मैं कंडीशंस के लिहाज से कहूँ ना, कंडीशंस थोड़ी सी टेस्टिंग है। देखिए क्या होता है ना, ये अभी जब जितने इंडियन फैंस, हेलो हाउ आर यू, बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू, एंजॉय द गेम, जल्दी से लाइन में लग जाओ, ये ना हो कि आप पीछे रह जाओ, है ना। अब थोड़ा थैंक यू। अच्छा थोड़ा मौसम भी खुलना शुरू हो गया है, मतलब जो मैंने कहा था है अभी ओवरकास्ट है बट हल्का खुल रहा है। तो ये एक फोरकास्ट था यहाँ पर कि लोकल टाइम अराउंड 9 साढ़े 9 बजे, यानी कि इंडिया में आप लगा लीजिए कोई 7 बजे के करीब, 7 साढ़े 7 बजे के करीब हल्की बूंदें गिर सकती हैं। फिर से एक बार आपके पास, तो मैं कंडीशंस की बात करना चाह रहा हूं मैं, और एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं फटाफट संक्षिप्त में। सब आप जुड़े रहिए, आप तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। नितिन, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं फिलहाल कि नितिन मुझे ये समझा दीजिए कि ये जो पिच है न्यूयॉर्क की, ये थोड़ी ड्रॉपिंग पिच है और ऐसा बोल रहे हैं कि थोड़ी स्लोअर पिच है, और पाकिस्तान पर्टिकुलर अगर हम टीम की बात करें तो बोलते हैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे बोलते हैं कि शेर के सामने शेर बन जाते हैं, और नहीं, शेर के सामने शेर वाली अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का हालिया जो प्रदर्शन रहा था यूएसए के खिलाफ, वो देखकर अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान शायद उस तरीके से यहां पर प्रदर्शन कर पाएगी। देखिए जब आप एक नई टीम से हारते हैं, वो भी पाकिस्तान जैसी टीम, उसको हार मिल जाए बिल्कुल नितिन लौटेंगे आपके पास, तमाम बने रहिए आप लोग, चल लौटेंगे। सबसे बड़ा मुकाबला सुपर संडे, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मुकाबला न्यूयॉर्क में और दूसरा आज नई सरकार बनने वाली है, मोदी 3.0। बस अब से कुछ ही देर बाद ठीक 7:15 बजे नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन की। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुपर संडे हम इसीलिए कह रहे हैं, एक तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच न्यूयॉर्क में, वहीं दूसरी तरफ यहां भारत की अगर बात करें तो नई सरकार का गठन, महज 42 मिनट का वक्त बाकी रह गया। ये राष्ट्रपति भवन की भव्य तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी समझ लीजिए कि पंडित नेहरू के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी प्रधानमंत्री के लगातार 3 कॉन्सिक्यूटिव
ईयर्स या यूं कहें टेन्योर होने जा रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ लेंगे। बस थोड़ा ही वक्त बचा है, उसके बाद शानदार भव्य तस्वीरें आपके बीच में होंगी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के साथ साथ 63 और मंत्री हैं जो कि आज यहां पर शपथ लेंगे। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। महामंत्र यही है कि विकसित भारत लक्ष्य 2047 तक का लक्ष्य दे रखा है, तब तक विकसित भारत की ओर कदम आगे बढ़ाने हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी और उनकी टीम यानी कि पूरा एनडीए किस तरीके से आगे बढ़ेगा, आज शुरुआत हो जाएगी। 41 मिनट बाकी, नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सबसे बड़ा महामुकाबला होने जा रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। बस कुछ ही वक्त बचा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीषा आपके पास आ रहे हैं। मनीषा हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़ी हुई है। मनीषा, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? अगर हम तमाम रेस्टोरेंट्स की बात करें, बड़ी बड़ी एलईडीज की बात करें, अपार्टमेंट्स की बात करें, तो कितना जोश है आज के मैच को लेकर? वैभव, सुपर संडे कहा जा रहा है और क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान का मैच है और भारत पाकिस्तान का मैच ऊपर से संडे, अपने आप में ये जो रोमांच है वो डबल कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि हालांकि मैच भारतीय समय अनुसार 8 बजे शुरू होना है, लेकिन लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वो क्रेजी अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। लोगों के अंदर एक्साइटमेंट इतना है कि वो मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पे आ गए हैं। क्या लग रहा है इस बार कैसा होने वाला है? ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगी। आज तक स्ट्रीक टूटी है क्या? और हाँ जी, इंडिया जीतेगी। इंडिया ही जीतेगी। पाकिस्तान के लिए कुछ बोलना है? पाकिस्तान आपको पता है PBKC। तो यहाँ पे जो फैंस है उनका यही है कि भाई पाकिस्तान का कुछ नहीं, लेकिन इंडिया ही जीतेगी। वो रिकॉर्ड जो टूटा नहीं है आज तक और आगे भी वो रिकॉर्ड टूटेगा नहीं, तो ऐसा। लेकिन फिर भी लगता है कि कौन आज शानदार पारी करने वाला लग रहा है? विराट का जो हमेशा रहता है, रोहित शर्मा मारेगा आज। रोहित शर्मा क्यों? विराट की तरफ से कुछ नहीं लग रहा? नहीं, उसकी तरफ से कुछ नहीं लग रहा, वो नहीं मार पाएगा। हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा मारेंगे आज पक्का। और अगर हम माने कि अगर जब भी पाकिस्तान ने मैच कोई जीता है तो वो अपनी गेंदबाजी से जीता है, तो लग नहीं रहा कि पहला मैच जो पाकिस्तान का था वो हालांकि हार गए, इस मैच में शायद, क्योंकि अगर ये वाला मैच भी वो हार गए तो वो आउट हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से, तो लग नहीं रहा कि वो अपनी तरफ से उनकी भी पूरी तैयारी है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस जो हैं अपनी सीक्रेट तैयारी हमेशा करके रहते हैं। हम किसी को दिखाते नहीं हम क्या तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो सस्पेंस देखते रहिए, मैच में दिखता रहेगा लोगों को कि कैसे कैसे हार्दिक पांड्या और विराट कोहली और रोहित शर्मा कैसे कैसे अपने खेल दिखाएंगे। बिल्कुल। तो एक सवाल, अभी तक विराट का रिकॉर्ड रहा है कि वो छक्के अपनी सेंचुरी जरूर, इस बार क्या लग रहा है? सेंचुरी तो नहीं, लेकिन मेरे को लगता है 30-40 रन तो मारेगा ही विराट। बाकी हार्दिक पांड्या पे मेरे को आज पूरा भरोसा है, वो 50 रन तो मारेगा ही। हार्दिक पांड्या पे ज्यादा। चलिए मनीषा, लौटती हूँ, एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई वाले फैंस कितने एक्साइटेड आज के मैच को लेकर? धर्मेंद्र। बिल्कुल, युवा तो युवा ही, लेकिन बुजुर्ग भी सुबह से इंतजार में लगे पड़े हुए। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं। साहब, आज का मैच आप देखने वाले हैं, आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन हैं और क्या उम्मीदें हैं? जरूर देखेंगे आज के मैच, छोड़ेंगे नहीं। ये तो मैच में इतनी मजा आती है ना, आपका भारत में पूरा जग देखता है ये मैच को। अच्छा, और जब स्पेशल पाकिस्तान के साथ मैच हो तब तो पूरा एंजॉय करता है सब लोग, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सब लोग एंजॉय करता है मैच। ये जो इंडियन टीम है, इसमें आपका फेवरेट खिलाड़ी इस समय कौन बना हुआ है? अभी का देखेगा तो ओपनिंग में विराट कोहली है ज्यादा, और वो करता है ज्यादा, और ये रोहित शर्मा करता है। अच्छा, तो ज्यादा आपको उम्मीद है किस खिलाड़ी से आज कौन सबसे अच्छी बैटिंग करना चाहिए? किसको ज्यादा करेगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये ज्यादा बैटिंग करेंगे। और तीसरा मैं देखेंगे तो अपना अभी नाम याद नहीं। चलिए कोई नहीं, मिला जुला के कहानी ये है कि अंकल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मैच देखने के लिए, और वाकई में ऐसा हो भी क्यों ना। वर्ल्ड 20 की ये कहानी है। अब तक तकरीबन 7 मैच हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के, जिसमें से सिर्फ एक भारत ने हारा है, बाकी 6 के 6 जीते हैं। हर किसी को क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब में जो जोश है वो जबरदस्त देखने को मिलता है। नितिन, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। बात अधूरी रह गई थी, एक तो ड्रॉपिंग पिच को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे लगातार, और दूसरा अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें मुख्यतर और ऋषभ पंत को लेकर भी आप अगर कुछ बता सके।
नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ड्रॉप इन विकेट होती क्या है और क्यों हम इस मैच को लेकर इतना संकट था या फिर इतनी डिबेट हो रही थी। हमने देखा जब भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ ये मुकाबला खेलने उतरी थी, वहां पर बहुत अनइवन बाउंस आया था। आपने देखा रोहित शर्मा जो कप्तान है टीम के, उनको चोट की वजह से रिटायर्ड होना पड़ा था। कोच ने जो है वो अपने डाउट्स जो है वो दिखाए थे आईसीसी की तरफ। तो कहीं ना कहीं ड्रॉप इन विकेट जो है वो एक ऐसी स्ट्रिप होती है जिसको कहीं तैयार कहीं और किया जाता है और उसको लाकर कहीं पे लगाया जाता है ग्राउंड के ऊपर में। चूंकि यहां पर उस विकेट के ऊपर में ज्यादा काम नहीं हो पाया था, रेत जो है आप जब उसको रोलर करते हो ना, तो रेत जो है प्रॉपर तरीके से वो सेट नहीं हो पाई थी। इसी वजह से कहीं पर को समझाने के लिए मोटा मोटा स्कोर देंगे आपकी, अगर हमारी फर्स्ट इनिंग होती है तो क्या 140 150 इनफ होता है इस पिच के हिसाब से? क्योंकि इंडिया तो चूंकि खेल चुकी है इस पिच पर, पाकिस्तान का पहला मुकाबला है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर टॉस भारतीय टीम जीते तो शायद वो तुरंत गेंदबाजी चुन ले, क्योंकि यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए बड़ी समस्या होने वाली है। क्योंकि इस विकेट के ऊपर में भारतीय टीम ने खेला है, उनको पता है कि विकेट कैसे बिहेव कर रही है, उनको कंडीशंस का अंदाजा है। अगर यहां भारतीय टीम पहले बैटिंग करती है, पाकिस्तान टॉस जीत ले और भारत को बुला ले बैटिंग करने के लिए, तो भारतीय टीम को जो स्कोर बोर्ड का टारगेट होना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान, वो कम से कम नहीं तो 150 रन होना ही चाहिए। वहां पर अगर आप जाओगे तो आप सेफ जोन में पहुंच जाओगे, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग है नहीं। आप अगर देखें उनके पास कोई बैटिंग नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू वो भी कल बात कर रहे थे और उन्होंने भी बोला कि यार बैटिंग क्या है इनके पास। आप रिजवान को उठा के देख लीजिए, वो नहीं चल रहे थे। नीचे शादाब ने आके थोड़े रन बना दिए थे। ऊपर जो है बाबर आजम, उनके भी रन नहीं आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास बैटिंग नहीं है। गेंदबाजी वो कर सकते हैं, गेंदबाजी में उनके पास कर्कश के तीर है, लेकिन चैलेंजिंग होगा यहाँ पर पाकिस्तान। बहुत और इंपॉर्टेंट है ना, देखिए अब कंडीशंस टोटली डिफरेंट है। अब देखा जाए तो कोई भी टीम अगर नॉर्मली दूसरे वर्ल्ड कप के कंपैरेटिव अगर हम इस वर्ल्ड कप को देखें तो ये टोटली डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि अमेरिका में उस कॉन्टिनेंट में पहली बार हो रहा है, पिच बिल्कुल अलग तरीके से ऑस्ट्रेलिया से पिच बनकर आप वहां पर गई है। और तीसरी, हर एक टीम के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस के तौर पर भी होगा। वेल ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल एक्सपीरियंस उनके लिए है। ये जितनी भी टीम है सभी के लिए, किसी को ये नहीं पता कि इस विकेट का एवरेज स्कोर क्या है या पास्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड क्या रहा है। तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं। देखिए, जब एशिया में मैचेस होते हैं या फिर सेना कंट्रीज में मैचेस होते हैं, यूके में मैचेस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं, तो हमें पता होता है कि भाई इस विकेट के ऊपर में कितने मैचेस खेले गए, यहाँ का एवरेज स्कोर क्या है, या फिर बैटिंग फर्स्ट का क्या आपका अंदाजा होता है, बैटिंग सेकंड का अंदाजा होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है। जो होगा अब यहाँ से शुरुआत होगी। इसीलिए अमेरिका की जितनी भी विकेट है, जितनी भी टीमें वहां पर खेलती है, उन सब के लिए कहीं ना कहीं एक लर्निंग ही है। और यहीं से अभी यहाँ पर क्रिकेट की शुरुआत हो रही है। आप वेस्ट इंडीज जाओगे, वहां पर हमें सब कुछ पता है कि भाई वहां पे तो सालों से मैचेस हो रहे हैं। बिल्कुल। पता है नाम की चर्चा जिसकी हम ब्रेक में भी सबसे ज्यादा बात कर रहे थे, वो है आजम खान। उनको लेकर बताइए, क्योंकि बोलते हैं बहुत तमाम सवाल या निशान भी उन पर खड़े होते हैं। उम्र चूंकि छोटी है, 25 साल के हैं, लेकिन अगर प्रदर्शन के लिहाज से देखें, हम फील्डिंग के लिहाज से देखें, तो आपको लगता है कि फिट नजर आते हैं इस सेंचुरी में? 2024 में जब विराट कोहली जैसे और सुरेश रैना जैसे प्लेयर रहे हैं तमाम, जो फील्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आज के टाइम का क्रिकेट सिर्फ कोई अगर खेल सकता है तो वो एक फिट प्लेयर खेल सकता है। आप किसी भी कंट्री के आप यो टेस्ट करा लीजिए प्लेयर्स का, उन सब का बाबर आजम और उनकी टीम के से ना ज्यादा ही निकलेगा। भारतीय टीम में सबसे फिट विराट कोहली, सबको पता है। आप इंग्लैंड के प्लेयर्स को उठा लीजिए, वहां पर भी सबकी फिटनेस अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स उठा लीजिए, इवन श्रीलंका के प्लेयर्स उठा लीजिए, वहां पर भी सबकी फिटनेस अच्छी है। लेकिन जब आती है बात पाकिस्तान के विकेट कीपर की या फिर पाकिस्तान के खान साहब की, तो थोड़ी सी वहां पर शंका इसलिए होती है कि भाई जो उनका वेट है या फिर जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं फिलहाल, वो टीम में फिट इन कैसे होते हैं और सिलेक्शन कमेटी ने उनको कैसे जो है यहां उनको मौका दिया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन मार्क है कि जब सिलेक्शन कमेटी बैठी थी तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार एक फिट प्लेयर हमारे टीम में चाहिए। वो विकेट के पीछे खड़े होते हैं। आपने बहुत सारे उनके वायरल वीडियोज भी देखे होंगे कि उनको ऊपर की बॉल आती है तो कैरी करने में दिक्कत होती है। अगर वो गिर जाते हैं तो उनको उठने में वो जो है वक्त लगता है। और विकेट के पीछे ये बहुत क्रूशियल होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। आपके पास बॉल आई नीचे की नजर डालें क्रिकेट के, तो पहले भी ऐसे तमाम प्लेयर रहे हैं, चाहे इंजमाम उल वक्त रहे हो या फिर जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बने उसके बाद सहवाग पर सवालिया निशान खड़े होते रहे, और सौरभ गांगुली को लेकर भी तमाम सवालिया निशान खड़े होते रहे, खासकर अगर फील्डिंग की बात करें तो। नहीं, ठीक है, लेकिन सबके स्टैंड्स अलग थे। आप अगर आप ये देखेंगे कि एज के अकॉर्डिंग या फिर आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मैचेस के अकॉर्डिंग, तो हाँ भारतीय टीम में भी कुछ सवाल खड़े हुए थे। लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि उनके फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा बनाया गया हो। वर्ल्ड वाइड लोग ये कह रहे हो कि ये किस अनफिट खिलाड़ी को पाकिस्तान ने अपनी टीम में जगह दे दी हो। भारतीय टीम के खिलाड़ी को आई एम श्योर किसी की भी खिलाड़ी को लेकर कोई भी देश का कोई भी या विदेश का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि भारतीय टीम में कोई ऐसा अनफिट प्लेयर था जो कि टीम में खेलता रहा लंबे समय तक। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन आज
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को लेकर जरूर चर्चा हो रही है। नितिन लौटती हूँ, एक बार रुक कर लेते हैं मुंबई का। धर्मेंद्र दिखाइए वहां पर फैंस का जोश कितना है। धर्मेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, दिखाइए जरा फैंस का जोश वहां से। बिल्कुल, फिर एक बार मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। क्रिकेट खेलते खेलते लोग थक गए हैं और सभी को इंतजार है कि भाई जाएंगे जाकर के मैच देखेंगे, लेकिन कोई यहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट बीत पाना इन सभी के लिए बहुत मुश्किल है। और अब क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल पर भी बच्चे लग चुके हैं। मिला जुला करके आज पूरी तरह से संडे को ये सभी एंजॉय कर रहे हैं। और जब बात भारत पाकिस्तान की मैच हो स्पेशली, तो कुछ अलग ही अंदाज होता है, अलग ही बात होता है। आज का डे प्लान वैसे आपका क्या रहा? आज का टी प्लान तो सुबह से बस यही रहा है, देख रहे हैं अभी सिर्फ 2 से 1.5 घंटा बचा है मैच शुरू होने को। न्यूयॉर्क से थेट लाइव चलेगा। बारिश की माइट भी थोड़े चांसेस है, पर आई होप सो मैच पूरा हो, पूरे 120 ओवर का पूरा दोनों को खेलना मिले। अच्छा। और जो कॉम्बिनेशन है, जो चेंज कॉम्बिनेशन में देखना मिला है, रोहित विराट ओपन कर रहे हैं, ऋषभ बाद में फर्स्ट डाउन आने वाला है, बुमराह बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, विराट कोहली का फॉर्म आईपीएल से बहुत बढ़िया चलते आ रहा है, तो मैच देखने में तो बहुत बड़ा मजा आने वाला है। ओके बच्चे, आपको भी पता है आज भारत पाकिस्तान का मैच है? हाँ। आ जाओ। मेरे से पहले कुछ देर पहले ही कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे, क्या कहना है? अरे इतना अब ये सब क्यों कर रहे हो? इंडिया ही तो जीतने वाली है। सच्ची में ऐसा आपको लगता है? लगता है जीतेगी। हम लोग पूरे देश को दिखा रहे हैं कि आप कितने सुंदर लगते हो, कितनी अच्छी बातें करते हो, तो आपको क्या धर्मेंद्र, देखो इस बच्चे ने कितना प्यारा सा आपको जवाब दिया है। पता है, ये सेम सवाल मैंने भी यहाँ पर उठाया था। मैंने वैभव को कहा था, मैंने कहा वैसे वैभव आज हम बात ही क्यों कर रहे हैं, पता तो है ही है हमको कि इंडिया जीतने वाली है। नितिन भी हमारे साथ है एज एक्सपर्ट। आज हमने नितिन को खड़ा किया है अपने साथ में। नितिन, ये देखो बच्चे को पता है कि भाई जीतेगा तो इंडिया ही, और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, पहली बात पाकिस्तान की टीम, जब उनके कप्तान खुद ये बात कहते बाबर कि जब टीम इंडिया वॉक करती है ना, तो हमारा आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं पे बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। इतने कॉन्फिडेंटली टीम इंडिया वॉक करती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्रिकेट में ना बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले, जिस दौर में कपिल पाजी खेला करते थे, इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद आप देख लीजिए जब हरभजन सिंह टीम खेला करती थी, युवराज सिंह हुआ करते थे, तब ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से एटीट्यूड के साथ आज विराट कोहली जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड कप जो हुआ लास्ट, उसमें रोहित शर्मा का जो एटीट्यूड था और जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो आपने जो बात करी ना पहले, ऑस्ट्रेलिया लगातार जब 3 वर्ल्ड कप जीत रहा था, वो एटीट्यूड सेम नजर आ रहा था। नितिन से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर विक्रांत होते तो उनसे पूछना भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन नितिन, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस लो कर देती है एक तरीके से। मैं पता है करीब 19 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, और मैंने देखा है कि भारतीय टीम ने ये बॉडी लैंग्वेज कमाया है अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से। जी, आप अगर 1983 की भारतीय टीम देखिए, जब वो गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो शायद उनके पास ये बॉडी लैंग्वेज नहीं था जब गई थी, लेकिन जब उसने वर्ल्ड कप जीता, तब वहां से भारतीय टीम का बॉडी लैंग्वेज चेंज होना शुरू हुआ। साल दर साल, सीजन दर सीजन, आप कहते हैं डेकेड बाय जो कप्तान आते गए या टीम्स बनती गई, वहां से जो इंडियन टीम थी उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगा। 2023 का वर्ल्ड कप आप देखिए, भले ही भारतीय टीम वो फाइनल मुकाबला हार गई और ऑस्ट्रेलिया को वो ट्रॉफी अब वो अपने घर लेके गए, लेकिन इंडियन टीम को आप देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो लड़ रहे हैं उस मैच में। ठीक है, एक खराब दिन आया, भारतीय टीम नहीं जीत पाई, लेकिन इस मैच में भी आप देखिए बाबर आजम क्यों कह रहे हैं, बाबर आजम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके 1 से 15, मैं 11 की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 15 की स्क्वाड अगर आप उठा के देख लेंगे ना, सभी खिलाड़ियों के बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होते हैं, और वो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम के ऊपर ना मानसिक असर आता है उनके ऊपर में। अगर आप इस मैच में भी देखेंगे, भारतीय टीम उसी जोश के साथ वहां पर उस मैदान में उतरेगी, उसमें कोई शक नहीं है। ये भी समझा दीजिए दर्शकों को एक बार, अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, अगर हम ग्रुप ई की बात करें तो सबसे ऊपर हमें अभी यूएसए नजर आ रही है। पाकिस्तान पर कितना प्रेशर होगा, कह सकते हैं हम कि ये करो या मरो का स्थिति है? अनडाउटली बिल्कुल कह सकते हैं। आप देखिए, पाकिस्तान की टीम अमेरिका से हार गई, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम वर्ल्ड कप अमेरिका खेलने जा रहे हैं और हम पाकिस्तान की टीम है और हमें अमेरिका से जो है वो हार का सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के लिए इस ग्रुप में कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आज का मुकाबला वो अगर हार गए तो उनके लिए आप कह सकते हैं कि गणित के हिसाब से रास्ता खुले होंगे, लेकिन वो भी टेक्निकली, प्रैक्टिकली उनके लिए सारे मैचेस जीतने हैं। और ऐसा नहीं कि वो सारे मैचेस जीतने तो सामने वाली टीमें जो अलग अलग मैचेस खेल रही होंगी वो अपने मैचेस हार जाएंगी। तो इस हिसाब से, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान अगर ये मैच हारती है आज भारतीय टीम के सामने, उनके लिए रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि भारत
इस मैच को जीतने के लिए अपनी रणनीति के साथ साथ एकदम तैयार होकर इस मुकाबले के उतर रहा है। बिल्कुल, चलिए एक बार जल्दी से मनीषा के पास चलते हैं। मनीषा हमारी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। मनीषा, दिखाइए जरा फैंस का जोश। बिल्कुल नवजोत, फैंस का जोश इस वक्त कैसा है? हाई है एकदम। कितना हाई है? हाउस द जोश हाई। बिल्कुल हाई नहीं लग रहा। जिस हिसाब से मैच है होने वाला है, मुझे जोश बहुत कमी नजर आ रही है यहाँ पे। नहीं बिल्कुल नहीं, किसी मैच अभी चालू का हुआ, अभी आप बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान हार जाती है, उस चीज का फायदा क्या है? इसलिए जोश हाई कम हम रख रहे हैं। हाई रखने से क्या है, अभी मैच हम 24 मिनट का वेट कर रहे हैं ना, कब पहले 24 मिनट का यहाँ पे वेट हो रहा है हालांकि। लेकिन मैं ये चीज पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इस बार पाकिस्तान जो हमारी इंडिया की टीम है, उनको बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? पहले बैटिंग। ये आपको लग रहा है? हाँ, बैटिंग ही करनी चाहिए पहले, क्योंकि बाद में चलिए मनीषा, आपके वहां पर जो फैंस है वो कह रहे बैटिंग। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में नितिन खड़े हैं। नितिन ने इशारा किया, नहीं, सिर हिलाया। नितिन क्यों? नितिन का रिएक्शन बड़ा जरूरी है हमारे लिए। नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने जो अभी हाल फिलहाल वहां पे मैचेस देखे हैं, हालांकि सैंपल साइज बहुत छोटा है और जो विकेट की कंडीशन है, विकेट का जो बिहेवियर है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम अगर चेस करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और चेस करने में भारतीय टीम को कोई मुश्किल नहीं है। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देती है, साउथ अफ्रीका अभी बिल्कुल हारने वाली थी, तो क्या बोल सकते हैं कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है? संक्षिप्त में बताइए। नहीं, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल तो आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक गणित होता है और मैं ना ये पॉइंट्स टेबल के गणित से थोड़ा सा दूर रहता हूं जब तक कि ये एकदम सर्टेन नहीं हो जाए कि हाँ वो ऊपर की 8 पॉइंट क्योंकि टीम है। क्रिकेट के लिए कहा ही ये जाता है, क्योंकि अनसर्टेन गेम है। बिल्कुल, और अभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसीलिए जब तक कि एकदम ये नहीं हो जाए, कि तय नहीं हो जाए कि। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और 22 मिनट का वक्त रह गया है जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। क्रिकेट पर तो हमारी नजर है, लेकिन साथ ही साथ वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे। और बोल सकते हैं नवजोत ऐसा कि तीसरी बार सेंचुरी लगाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तीसरी बार सेंचुरी।